बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है पुराना शुजाबाद रोड के हवाले से और जानने की कोशिश करनी है कि आखिर क्यों वो तबाहाली का शिकार है। पूरा मुल्तान जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, पुराने रोड्स जो हैं वो उनकी मरम्मत की जा रही है, उनको असर नौ दोबारा बनाया जा रहा है। ख़ासतौर पर पुराना जो हमारा विहाड़ी रोड है वो इसकी प्राइम एग्जाम्पल है कि इंतज़ामिया जो है वो रोड्स बना रही है, शहर को खूबसूरत कर रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों ये रोड नहीं बनाया गया। पुराना शुजाबाद जो है उधर काफ़ी अरबों रुपए का कारोबार होता है, लोग टैक्स देते हैं, शहरी परेशान है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना शुजाबाद रोड पर और बात करें यहाँ पर ताजिर बरादरी से, इसी के साथ आम आवाम से भी हम गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों अब तक ये रोड जो है वो तबाहाली का शिकार है और इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा। जहाँ के हम बात करें बाकी शहर की, तो बाकी शहर में रेनोवेशन का काम जारी है, बाकी शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, नए पौधे लगाए जा रहे हैं, कुछ चौकों की रेनोवेशन की जा रही है। विहाड़ी रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था उसको बनाया जा रहा है। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये रोड नहीं बन रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, किस चीज़ का कारोबार करते हैं जी आप? काम मेरा फल का है जी। फल का कारोबार है, इस जगह पे रेडी लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा जनाब, कब कितने अरसे से जो है ये रोड टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन 20-22 साल हो गए इसको ऐसे देखते आ रहे हैं जी। और तकरीबन यहाँ पर इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ जाती है, मोटरसाइकिल जाता है, रस्का जाता है, कार जाती है, उसका टूटने फूटने का यकीनी तौर पे ख़तरा होता है। और कई तो जो टूट जाती हैं, पलट जाती हैं। आगे से नायती रोड ख़राब हुआ पड़ा, ये शुजाबाद रोड जितना तकरीबन आगे तक ख़राब है। ये कहाँ तक जा रहा है ये रोड? ये जा रहा है शुजाबाद जा रहा है तकरीबन ये, लेकिन ये छोटा सा टोटा है, ये छोटा, ये काफ़ी टोटा हो जाता है ये सैफल प्लाजे तक है ये। ये मुकम्मल तौर पे कई हादसा हो चुके हैं इधर, कई बंदे जो गिर गए, हड्डियाँ टूट गई, कोई कैसे आए दिन आप भी इधर से जो नहीं जा सकते। पैदल जाने वाला भी जो बीमार बंदा है वो नहीं जा सकता इधर से, और जनाजा तो वैसे नहीं जा सकता। कोई ना कोई गिरता रहता है, टूटता रहता है, मरता रहता है इधर रोड। मेरी मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि ये पुराना शुजाबाद रोड डबल फाटक वाला बनाया जाए फौरी तौर पे, क्योंकि यहाँ पर हादसा बहुत होते हैं। मोटरसाइकिल पलट जाती है, खोते गाड़ी पलट जाते हैं, कारें पलट जाती हैं। आप चल के देखो, सर्वे करके देखो, ये सच बात है। ये तकरीबन 20-22 साल हो गए रोड नहीं बना है। अच्छा जनाब, कितने अरसे से आप लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं? किसी ओहदेदारान से जाके बात की कि ये रोड जो है वो बना दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आपकी बात नहीं सुनी जाती? सुलेमान नईम जोन से इलेक्शन के दौरान वादा करके गया था कि मैं इधर ये रोड आपका बना दूंगा। एक साइड बन चुकी है, एक साइड जो बनाना जो यहाँ तो भूल गया, जिसका फंड लेके खा गए वो। ये अब दूसरी साइड कितने अर्सा पहले बनी थी? ये तकरीबन 3 साल हो गए तकरीबन बनी है। 3 साल हो गए। इधर कोई काम शुरू किया गया था या अभी तक काम भी नहीं शुरू किया गया? अभी काम ही शुरू नहीं किया गया इसका, ऐसे ही पड़ा है। अच्छा जनाब, हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। किस चीज़ का कारोबार है जी आपका? मैं कपड़े का कारोबार है। कपड़े का कारोबार करते हैं। कपड़े के कारोबार में ग्राहक जब आते हैं तो उनका यही होता है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा देखें, अच्छी से अच्छी जगह से लें। जब रोड टूट फूट का शिकार होता है तो ग्राहक जो है वो वहाँ पर ब्रेक भी नहीं लगाता, तो कारोबार तो मुतासिर होता होगा आपका? बिल्कुल, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जारी बात है, जो ग्राहक गाड़ी पे या जिस पे आता है पहले वो रास्ता देखता है। जब रास्ता ही नहीं होगा आने का, रोड पे चलने का, तो वो कहाँ से कस्टमर आएगा। कारोबार इस रोड की बदहाली की वजह से बिल्कुल ना होने के बराबर है। बस बहुत मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, जो इंतज़ामिया से, सबसे कि हमारे पे मेहरबानी की जाए, हमारे साथ कि हमारा रोड बनाया जाए। जब से ये पुल बना है उसके बाद ये रोड नहीं बना, और इस रोड को बनाने में कोई मतलब वादे तो बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी साइड थी, ये भी 2-2.5 साल हो गए पहले बनी है, लेकिन इस रोड पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। और ये बात हकीकत अभी भाई ने बताई है कि ये यहाँ से कोई मरीज़, कोई रक्षा, कोई चीज़ लोडर यहाँ इस रोड पे गुज़र नहीं सकती, क्योंकि उसका उलटने का, गिरने का, टूटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और सारी ये दुकानदार हजरातों की तरफ से अपील की जाती है, ताजर हजरात से, कि हमें ये रोड बना के साफ़ सुथरा दिया जाए। जैसे कि पूरे मुल्तान में काम हो रहा है, खूबसूरती हो रही है, सड़कें बन रही हैं, भाड़ी रोड बन रहा है, हर चीज़। तो हमारी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे इस पुराना शुजाबाद रोड पे भी तवज्जो दी जाए, उसे खूबसूरत बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा यहाँ पर ना एक सवाल उठता है कि आपकी जो ताजिर कमेटियाँ हैं उनको आप लोगों को मुंतखब करते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी आवाज़ जो है वो मुंतखब नुमाइंदगान तक लेके जाएँ। तो वो मुंतखब नुमाइंदगान तक क्यों नहीं आपकी आवाज़ जब पहुँच रही? अगर आवाज़ पहुँच रही होती तो अगर वो हिस्सा बन गया है तो 3 साल में ये हिस्सा भी बन जाता।
सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जहाँ जैसे आप भाई आए हमारे पास, आपने हमसे आगे पूछा तो हमने बताया। बाकी हम जो जहाँ की इंतज़ामिया है रोड की, इन्होंने भी मुख्तलिफ़ जगह आवाज़ उठाई है, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ इंतज़ामिया की तरफ से। अब आवाम है, ये है गरीब आवाम है, इंतज़ामिया को कहते हैं, आला हुकाम को कहते हैं, सुन लेते हैं, तसल्लियाँ दे के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। तो उनसे यही मेहरबानी की जाए कि थोड़ा अमल किया जाए, थोड़ा अपने वादों पे, अपने जो बातें की हैं उन पे पूरा उतरा जाए। वादे वो लोग करते हैं जिन तक आप अपनी बात लेके जाते हैं। तो इस जगह के ये हल्का किसका बनता है, किसकी कौन नुमाइंदा है आपका यहाँ से? यहाँ नुमाइंदा सलमान नईम साहब हैं हमारे हलके के। वो इलेक्शन के दौरान आए थे यहाँ वोटिंग के लिए, सबसे अपील की थी। हम सब ने, ताजरों ने, जो यहाँ के मुकामी रहने वाले अफराद हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ मुकामी, हमने सब ने सलमान नईम भाई को वोट दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस रोड को दोबारा पलट के भी नहीं देखा कि मैंने कुछ वादे किए थे या कुछ बना के देना था आवाम का, उन्होंने दोबारा तवज्जो ही नहीं की। अच्छा, दोबारा यहाँ पर नाज़रीन लोग कहते हैं कि वादे किए गए थे कि ये रोड बनाया जाएगा, लेकिन बाद में फिर इस रोड की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं की। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जनाब, कहा जा रहा है कि वादे किए गए थे इस रोड को बनाया जाएगा, वो रोड जो है वो बना दिया गया। टेंडर में क्या सिर्फ वो हिस्सा पास हुआ था या ये हिस्सा भी पास था? सर ये सलमान नईम का ये दोनों इलाके लगते हैं, वादे तो इन्होंने सारों ने करे हैं। MN MP ने, शाह महमूद कुरैशी का ये इलाका था पहले, उसने भी वादे करे हैं, हुसैन कुरैशी के भी वादे करे हैं, अली मुस्ता ने भी वादे करे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी ने। तो कहने का मतलब ये कब वोट की बारी आती है तो वोट ये ले लेते हैं। रोड का कोई वारिस वार ही नहीं है इस रोड का। तो आप सूरत हाल तो देखें रोड की। यहाँ तो चला बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। कारोबार लोग आप लोगों के हैं, कारोबार मुझे ज़रा समझाएं किस तरह मुतासर होता है। जैसे भाई ने समझाया कि उनका कपड़े का कारोबार है, तो गाड़ी जो है वो वहाँ रुकती ही नहीं है, क्योंकि एक कपड़ा जब इंसान लेने आएगा तो उसने देखना है कि मैं किसी अच्छी जगह से लूँ, किसी साफ़ सुथरी जगह से लूँ, जहाँ के कारोबार के लिए हमेशा यही होता है कि रोड पर दुकान होगी तो उसका कारोबार बेहतर होगा। इस वक्त अगर रोड टूट फूट का शिकार है तो किस तरह कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा कारोबार को असर पड़ा है, दुकानदार को भी पड़ा है, फ्रूट वालों को भी पड़ा हुआ है। अब कोई भी चीज़ लेने चले जाएँ, दुकानदार से फ्रूट ले लें, मिट्टी लगी हुई। अब कस्टमर कहता है ये पुराना माल पड़ा हुआ है, और ये सारी मिट्टी के साथ ना बीमारी फैलती जा रही है इस इलाके के अंदर। बुजुर्ग हैं वो बीमार होते जा रहे हैं, नौजवान तो वैसे ही बीमार होते जा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं ना, ज़ाहिर बात है सारा मिट्टी है। मेहरबानी ये है सलमान नईम साहब, आपने तो बड़े बड़े वादे करे थे इस इलाके के अंदर, आपको जितवाने के लिए हमने वोट दे भी दिए, तो गलती होगी हमारे से। तो आपने झूठे वादे करे हमारे साथ, ये रोड बनवाएं आपने एक साइड खूब बनवाई, किसको फंड दिया हो? इस रोड का फंड गया किधर है और किस बंदे को दी है? अब एक रोड बनवा दिया, 3 महीने पहले बनवाया है, इस रोड का तो कोई लाभ आ रहा है। इस रोड 3 महीने पहले वो रोड बने, वो कह रहे हैं 3 साल पहले बना है। 3 माह हो गए इस रोड को बने को। ठीक है, अगर 3 महीने पहले वो काम उधर हो गया है तो इधर भी तो काम शुरू हुआ होगा, या इधर बिल्कुल काम शुरू ही नहीं किया गया और मशीनरी जो है वो चली गई? मशीनरी वालों से हमारी बात हुई थी, हमने कहा यार अब ये ट्रैक्टर जो था उससे बात हुई है आपकी? ये हुई है, वो कह रहे हैं इस रोड का हमने यहाँ से टोटा बनाना है। ये ज़्यादा टोटा नहीं है, ये कम ही टोटा है ये रोड का। हमने उससे अपील करी थी, वो कह रहे हैं हम पहले ये बना दें, उसके बाद हम आ जाएंगे। चलें, अगर 3 महीने पहले वो रोड बनाया तो पूरी उम्मीद होना चाहिए कि इंशाल्लाह हमारा जो है वो ये रोड भी बना दिया जाएगा। भाई यार ये मेरी उम्र 22 साल हो गई है, मैं 18 साल से देख रहा हूँ ये टूटा पड़ा हुआ है रोड, ये कब बनेगा? आखिर कितने वादों का हम वेट करें और कितना जो है वो कितने अरसे हम जो है वो मज़ीद इंतज़ार करें? अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बस हम तो यही कह सकते हैं, मगर ये झूठे वादे करके जाते हैं। अच्छा, ज़रा हमारे नाजरीन को एग्जांपल के तौर पर समझाएं कि यहाँ से जब एक गाड़ी जब यहाँ से जाती है तो ये कितना टोटा जो है वो टूट फूट का शिकार है और उसको किस तरह की मुश्किलात यहाँ से होती हैं। चलें, यहाँ से आम ट्रैफिक तो अपने मोटरसाइकिल पर गुजर गई, खुदा न खास्ता कोई मैयत है या कोई हादसा हो जाता है, यहाँ पर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आना है, बड़ी मुश्किल है, नहीं जा सकते। आप विजिट कह रहे हैं, आपकी भी मुश्किल हो जाएगी जाते हुए। स्कूल के बच्चे जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी की लात टूट गई, किसी की टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट के वाक़ये बन रहे हैं। सारा रोड ये टूटा हुआ है, हम तो अपील कर रहे हैं हुक्मरानों से ये रोड बनवाया जाए। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी यहाँ के इलाका मकीनों की, यहाँ के शहरियों की, जो लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं उनकी बात भी सुनी। उनका यही कहना है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। तकरीबन 22 से 23 साल हमारी उम्र, और 22 से 23 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। दूसरा हिस्सा जो है वो रोड का वो बना दिया गया, 3 महीने पहले उसका काम मुकम्मल हुआ। हम उम्मीद रखते हैं कि ये हिस्सा भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा।
और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोड आखिर क्यों अभी तक तबाहाली का शिकार है और इसको बनाया क्यों नहीं जा रहा। वादे वईद किए गए थे, अब रोड का जो है वो दूसरा हिस्सा बना दिया गया है, इस हिस्से का एक छोटा सा स्मॉल सा पोर्शन रहता है, वो अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की मुश्किलात हैं, क्या वो पूरी उम्मीद है कि ये रास्ता जो है वो बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। जनाब कितने अरसे से जी इस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम बड़े बचपन से लेके अब तक देख रहे हैं ये रोड इस तरह टूट फूट का शिकार है। आपको कितना अरसा हो गया? जी मुझे भी काफ़ी अरसा हो चुका है, कमो बेश 5 साल का अरसा तो मेरे आंखों के सामने है। काफ़ी तवील अरसा गुजर चुका है, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सफ़र है, लेकिन बहुत मुश्किल का सामना है। बिलखसूस जब फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, जब तो बहुत ज़्यादा हादसे वाला मामला बन जाता है, तो काफ़ी परेशानी है। बाकी जो इधर कारोबारी हजरात हैं उनके मामलात भी बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं, माली एतबार से भी डिस्टर्ब हुए हुए हैं। इसके अलावा उनके पास कस्टमर ही नहीं रुकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पार्किंग नहीं मिलेगी, रोड टूटा हुआ मिलेगा, तो कहाँ से कस्टमर रुकेगा। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि आपने, क्योंकि यहाँ से आपका डेली का सफ़र है, जब बारिशें होती हैं तब तो इधर बिल्कुल पानी खड़ा हो जाता होगा, इस रोड का तो मज़ीद बुरा हाल हो जाता होगा। ये हशर हो जाता है कि हम 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से जाना पसंद करते हैं, हम यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते। और बिलखसूस जब मैं फैमिली के साथ आता हूँ, मैं फिर दिन में हो या रात हो, मैं 3-3 4-4 किलोमीटर दूर का रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर हूँ, सिर्फ इस रोड की बदहाली की वजह से। तो ये रोड सही क्यों नहीं हो रहा? आखिर वो हिस्सा बना दिया गया है, दूसरा हिस्सा बना दिया गया है। एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि ये रोड इसकी तबाहाली की वजह क्या है? इसकी तबाहाली की वही पुरानी दास्तान कि पहले सड़क बनता है, उसके बाद दोबारा से तोड़ फोड़ की जाती है, दोबारा से लाइनें डलती हैं, जो सोई हुई हमारी इंतज़ामिया के मामला चलते आ रहे हैं अज़ल से, वही मामला अब चलते आ रहे हैं कि पहले बनाया जाता है, उसके फ़ौरन बाद इसको तोड़ा जाता है। कितना अर्सा पहले बनाया गया था जी इसको? ये काफ़ी अर्सा, 5 साल का अरसा तो कम बेश हमारे सामने, आंखों के सामने। अच्छा, उससे पहले इसको बनाया गया था, लेकिन फिर सीवरेज की लाइन के लिए तोड़ दिया गया। जी, ये मामला इसके चलते रहे हैं। एक मरतबा तो यहाँ पे सामने ट्रक धंस गया था, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो ट्रक ने ही जगह ख़राब किए रखी। फिर यहाँ ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जगह बैठ गई थी बिल्कुल, कार अंदर चली गई थी बाकायदा पूरी। तो ये सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही। एक साइड बना दी गई है, अब वहाँ पे सारी ट्रैफिक शिफ्ट हो गई और वहीं पर कारोबार शिफ्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, बिल्कुल दुकानदार बेचारे वेले बैठे हुए हैं, ये मामलात बने हुए हैं। जी नाज़रीन, दुकानदार जो है वो कारोबार उनका ख़राब हो चुका है। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जैसे आपने सुना, शहरियों को यही कहना है कि उम्मीद हमें ये है कि इंशाल्लाह ये रोड जो है वो जल्द अज जल्द बना दिया जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा बना दिया गया तो इंशाल्लाह ये हिस्सा भी बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? 15 से 20 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है इसके रोड वगैरह टूटने की वजह से। और काफ़ी हमने इनसे सलमान नईम साहब MP है अपने, उनको कहा भी हुआ, लेकिन वो कोई सुनाई भी नहीं दे रहे, इस रोड की तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे। हल्के दूसरा हिस्सा बना दिया इन्होंने, ये वाला हिस्सा अभी तक टूट फूट का शिकार है। काफ़ी कस्टमर हमारे यहाँ से ना वो मिस्टेक हो चुके हैं यहाँ से, यानी कि। अच्छा, मतलब हादसा तो हो चुके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। कोई एक ऐसा हादसा बताएं जिससे खुदा न खास्ता कोई जाने नुकसान का अंदेशा हो गया? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है, चिंग रिक्शे वाले भी चलते हैं यहाँ पर ना। काफ़ी दफ़ा ना वो फैमिली आती है तो फैमिली के साथ टकराव हो जाता है, गाड़ियाँ आती है वो फंस जाती हैं, और टूट फूट की वजह से ना काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि आपकी ताजिर कमेटियाँ क्या कर रही हैं? आखिर आप लोगों ने मुंतखब किया है लोगों को, आपके मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो आप लोगों की आवाज़ उठाने में कामयाब हैं या नाकाम नज़र आ रहे हैं? नहीं जी, ताजिर वगैरह आवाज़ तो उठा रहे हैं, सब मिल के आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कोई भी नहीं कर रहा। कई बार हमने सलमान नईम साहब से रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो अभी तक कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कहते क्या हैं, उनका जवाब क्या होता है जब आप रिक्वेस्ट करने जाते हैं? अच्छा ये बताएं कि आप लोग कभी इकट्ठे होकर, सारे इलाका मकीन जो हैं वो ताजिर हज़रात जो हैं वो कभी इकट्ठा होकर के भी गए हैं उनके पास? जी, इकट्ठे होकर भी गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इंशाल्लाह बनवा देंगे, इंशाल्लाह बनवा देंगे, कहते साल 2 साल हो गए, अभी तो पल्ला रोड बना रही, इस रोड की तरफ कोई। तो अगर पल्ला दूसरी तरफ का रोड जो है वो बना दिया गया है, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर किधर गया? आप लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की है कि भाई इस रोड की तरफ ताख़ीर क्यों हो रही है? वो तो सलमान नहीं, MP वालों ने करनी है ना, उनसे बात। हम तो छोटे लोग हैं, ताजी लोग हैं, अब काम देखें, उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना। अपने को एक फंड्स आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर हायर करवाया और यहाँ का जो है वो रोड बनवाने के लिए काम शुरू हो गया, रोड बन गया, एक हिस्सा बन गया। दूसरे रोड के लिए आपको क्या जवाब दिया जा रहा है कि अभी तक ये क्यों नहीं बना? कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले वो रोड बना दिया गया था। जी, ऐसे 3 महीने पहले वो रोड बन गई, इसकी तरफ इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उसको कंप्लीट करते हुए सब गायब हो गए हैं। उनसे अब क्या कैसे रब्ता करें, ये सलमान नईम साहब से बात करेंगे दोबारा इस बात मुतालिक इस रोड को भी बनाया जाए। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि जब बारिशें होती हैं यहाँ पर तो क्या दुकानों में भी पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है? पानी यहाँ खड़ा रहता है क्योंकि खड्डे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा रहता होगा? जी, पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है, 5-5 घंटे पानी खड़ा रहता है जब बारिशें आती हैं।
और रोड वैसे भी टूटा पड़ा, फैमिली वालों के लिए भी गुजारना मुश्किल हो जाता है और दुकानों में भी पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका हल क्या है आपको क्या लगता है, इसका हल कौन निकालेगा? इसका हल यही MNA MPA वगैरह निकालेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। उम्मीद है आप लोगों के रोड बन जाएगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अब दोबारा जाएंगे रिक्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो बनवा देंगे। जी इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद है, इंतज़ामिया से पूरी उम्मीद है, लोग जो हैं वो शहरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह पूरे मुल्तान में रेनोवेशन का काम जारी है, ये रोड भी जो है वो जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ रेडीबान हजरात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान, शुक्र है हमारा। जनाब कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इधर? इधर मुझे हो गए 2.5-3 साल हो गए जनाब। 3.5 साल हो चुके हैं। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से ये है, 3 साल में कभी ये रोड बनाया भी गया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले ये रोड बनाया गया था, उसके बाद जो है वो यहाँ पर सीवरेज लाइन डालने के लिए से तोड़ दिया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही सीवरेज है, पहले इन्होंने बनाया है, उसके इनको 2-3 महीने बाद फिर याद आया कि सीवरेज भी डालनी है, फिर इन्होंने दोबारा इसको उखेड़ मारा है। उसके बाद अभी तक नहीं बना, ना कोई इसकी सुनाई हो रही है, ना कोई तंगी होती है। जब बारिश आती है, पानी होता है, तो लोग गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, तंगी होती है। रोड बनना चाहिए सही। अच्छा ज़रा मुझे बताएं कि वो जो रोड पहले बनाया गया था, वो इस रोड के बनने से पहले बनाया गया था या इस रोड को बना के, इस वाले हिस्से को बना के उसके साथ ये हिस्सा बनाया गया था? नहीं, इस रोड से पहले बनाया गया था। इस रोड से पहले बनाया गया था, मतलब पहले ये हिस्सा बनाया गया, फिर वो हिस्सा बनाया गया। उस रोड को दोबारा नहीं तोड़ा गया, इस हिस्से को दोबारा तोड़ दिया गया। वो भी बन के दोबारा टूटा था, लेकिन वो दोबारा बन गया है। एक दफ़ा वो पहले बना है, फिर दोबारा सीवरेज डाली गई है, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ इसकी कोई नहीं आई कार्रवाई। इसकी क्या वजह बताई जा रही है कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा? आखिर आप लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, आप लोगों का कारोबार मुतासर होता है, खाने पीने का कारोबार है। जब यहाँ पर मिट्टी गर्द इसके ऊपर गिरेगा तो लोग जो है वो उस तरह सब्जियाँ नहीं खरीदेंगे। बहुत कदीमी है मार्केट है, यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी दूर दूर से मुल्तान में जो है वो ख़रीदारी करने आते हैं। सर यही बात है कि बनना चाहिए रोड को, जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। तंगी तो है, हर बंदे को तंगी है, और ज़ाहिर बात है कारोबार पे भी असर पड़ता है। उसके अलावा रेडियो वाले तंग होते हैं, ट्रैफिक तंग हो जाती है। नहीं जी नाज़रीन, लोग तंग हो रहे हैं, रेडी बान जो है वो तंग हो रहे हैं, आम शहरी जो है वो तंग हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द जो है वो ये रोड बना दिया जाए ताकि हमारे कारोबार जो है वो बेहतर हो। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ लोग रेडी बान हजरात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये रोड एक दफ़ा बनाया गया था और फिर इसको जो है वो तोड़ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब। हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कारोबार के साथ जा रहा है? कारोबार आप तो सामने बाजार खाली हुए पड़े, रोजी से लिए ज़रा बहुत परेशानी हो रही है। ये रोड भी टूटे पड़े हैं, आप पीछे देखें कितना गंद है, इससे हेपेटाइटिस फैल रही है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ। मेहरबानी करते इन्हें उठवाएं, हम नमाज पढ़ने वाले बंदे हैं, सारा जो गंद उठाते हैं हमारे ऊपर आते हैं, हमारे नवाजते कपड़े भी ख़राब होते हैं। इधर आते टाइम सारे हीरोनी चर्सी बैठे होते हैं, किसी टाइम रात टाइम आए ना, आप सर्वे देखना कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं। मेहरबानी करते ये उठवाएं, और ये आपके सामने बाजार का हाल पूरा बाजार ही। अच्छा, ये काम जो होता है ना, ये ताजिर कमेटियाँ जो हैं वो आवाज़ उठाती हैं और वो लोगों के मसाइल जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदगान तक लेके जाती हैं, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदगान को अक्सर औकात नहीं पता चलता मसाइल का। उन तक मसाइल पहुँचेगा तो मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी ताजिर कमेटियाँ क्या कर रही हैं? वो तो मुझे लग रहा है कि फिर उनका कोई काम ही नहीं है, उन लोगों को आपने बस वोट दिया, उसके बाद कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये रोड बनने से ना आने जाने वाले बहन भाई रिश्तेदार कोई बीमार भी आ जाता है, जिससे डेथ भी हो जाते हैं। ये मेहरबानी करते हैं, और ये जो सा पीछे वाला जो सा सामान आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला है जी। हाँ, बहुत बड़ा मसला है। इधर नमाजी आदमी है, सारा गंदगी हमारे ऊपर आती है, हमारा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं कि आप कह रहे थे कि काफ़ी अरसे से ये रोड नहीं बना, तो रोड जनाब बना था, ये सिर्फ एक पंचर लगे थे। अच्छा, मतलब मुकम्मल तौर पर हाँ जी, अच्छा पायदार जैसे रोड बनते ना, ये रोड अब बना है, फ़िलहाल बहुत अच्छा रोड बना है। ऐसा ये रोड नहीं बना, सिर्फ इन्होंने पेंचर लगाए हैं, रुख बछाया, पतली पतली से जो बजरी डालते रुख डालते चले गए हैं। अब उम्मीद क्या है कि क्या सूरत हाल बेहतर होगी? आपका इतना तजुर्बा है, इतने अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह ताला से आगे, और इन जो से हमारे जो MNA MPA साहब है ना, इनसे हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करते ना, ये भी रोड भी बनवाएं, और जो हमारे पीछे जो गंद है ना, हम मज़दूर आदमी, हम अपने एक साइड पे होकर अपनी रोजी रोज़गार कमा रहे हैं, हम रोड के अंदर नहीं आ रहे, रोड के पीछे पीछे हैं।
ठीक है जी। नाज़रीन, आपने सुनी आम शहरियों की राय, आम लोगों की राय, और जो लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उनकी राय, जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं उनकी राय। उनका यही कहना है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो गंद है, कूड़ा करकट है, उसको भी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पर यहाँ पर खाने पीने के हमारे कारोबार हैं। मुल्तान के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, बड़े ही दूर दूर से ये पुराना शुजाबाद रोड पर ख़रीदारी करने आते हैं। हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। ख़ास तौर पर रोड को बनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह रोड का दूसरा हिस्सा बनवा दिया गया है, उम्मीद है कि हमें ये रोड भी बना दिया जाएगा। लोगों को ये भी कहना था कि जिस तरह मुल्तान के बाकी हिस्सों में तरक्याती काम हो रहे हैं, मुल्तान को रेनोवेट किया जा रहा है, इस तरह इंतज़ामिया से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये रोड भी बना दिया जाएगा। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ये रोड क्यों तबाहाली का शिकार है और आखिर क्यों इसको बनाया नहीं जा रहा। जहाँ पूरे मुल्तान की रेनोवेशन जारी है, पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, कहीं पुराने अरसे दराज से जो रोड टूट फूट का शिकार थे वो बनाए जा रहे हैं, इस रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा। परला रोड पर जो इसका दूसरा हिस्सा है वो बना दिया गया है। ये रोड जो है वो अभी तक टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से हम यहाँ पर ताजर हजरात से गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर आम शहरी से गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ख़रीदारी करके आ रहे हैं जी? जी सर। कारोबार करते हैं? जी सर। किस चीज़ का कारोबार है? सर ये मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हो। अब मुझे ज़रा बताओ कि यार ये रोड इसी जगह पे रहते हो, करीब ही कहीं? जी हम इधर ही रहते हैं। कितने अरसे से रोड जो है वो टूटा हुआ है? जनाब ये बहुत अरसा हो गया, रोड टूटा हुआ है, रोड नहीं बना रहे। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2-4 साल तो हो गए हैं। अच्छा, उससे पहले ये रोड कुछ बेहतर था, कुछ इसके हालात बेहतर थे? जी जी सर। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक दफ़ा ये रोड बनाया गया था, उसके बाद ये तोड़ा गया ताकि इसके अंदर कोई जो है वो सीवरेज की लाइन डाली जाए, उसके बाद जो है वो उसको दोबारा जो है वो नहीं बनाया गया। जी नहीं बनाया गया। बिल्कुल। वजह क्या है? यहाँ पर जो ताजिर कमेटियाँ हैं, लोगों को इतना अरबों रुपए के कारोबार हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर लोग शहरी मौजूद हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे फिर? जी आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे कि आवाम मुब्तला है महंगाई में मुब्तला है, इसलिए नहीं उठा रहे आवाज़। नहीं, अवाम नहीं, जो आप मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनकी कमेटियाँ कुछ होगी ना, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? सर यही तो मसला जा रहा है ना। जी नाज़रीन, आपने सुना, शहरी यही कहते हैं कि रोड जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो तबाहाली का शिकार है, इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है। जनाब, कारोबार करते हैं जी? कारोबार करते हैं, बस कारोबार क्या ये कि बिल्कुल, हालांकि हम मुस्लिम लीग नून के कट रहे हैं, समझे ही ना, तो कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इस बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये रोड जो है वो कितने अरसे से ख़राब है? आप इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहता हूँ, रोज़ हमारे 5-7 चक्कर इधर के हैं। ये अरसा 8-10 साल हो गए इस रोड को टूटे फूटे हुए बने हुए। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी भी मैं बैठा हूँ बिल्कुल छकड़ा है, चल नहीं सकते थे। परली साइड पे जाते हैं, लियाकताबाद अब बनाया है सलमान नईम साहब ने, तो वो जो है बिल्कुल बंद है, उधर से हम जा नहीं सकते। इधर से आते हैं तो ये खड्डे ही आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कितना टोटा जो है वो ख़राब है? किस हद तक ख़राब है? ये कहाँ तक? ये तकरीबन ये अपना इधर तक ये है, ज़्यादा तक जो है ना, ये पुल जो है लोहे वाला पुल है, ये यहाँ तक खराबी है। लेकिन आगे जो है वो साइड वाली है, वो थोड़ी बहुत ठीक है। इधर तक तो लाजमी ये बनना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि वो वाला हिस्सा बना दिया गया है, इस हिस्से के लिए क्या फ़ंड्स नहीं थे, या ये काम शुरू किया गया उसके बाद रोक दिया गया, या कहा जा रहा है कि इस रोड को जो है वो बना दिया जाएगा? कुछ बात हुई है? कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है? यहाँ के इलाका मकीनों ने कोई बात की हो? ताजिर हज़रात ने कोई बात की हो? वो सलमान नईम से कोई बात हुई है, वो अभी कुछ नहीं बना रहे। वो जो फंड था इन्होंने वहाँ पर वो लगा दिया। वो एक फंड जो आया है, बात हुई थी हमारी, वो कहने लगे जी इतना फंड है, ये एक रोड बना रहे हैं, बाद में जो फंड आ जाएगा तो वो फिर बना दिया जाएगा। अब देखो, बाकी इनको पता है कि कब फंड आते हैं, कैसे हैं गवर्नमेंट के काम। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, अल्लाह पाक हमारी बहन को, बेटी हमारी बहन है, इनको हिदायत दे। हाँ जी, महंगाई पे अब ये जो है ना, हम दुकान भी है, ज़रा सा फट्टा बाहर नहीं निकलने दे रहे। रोज़ाना जो है ना, कभी कोई चलान आ जाता है, कभी कोई चलान आ जाता है, कभी कोई। दुकानदार तो पिस कर रह गया। अब कहाँ तक टैक्स भरे? कभी 2,000 आ रहा है, कोई 5,000 आ रहा है, कोई 10,000 आ रहा है। देते रहो, कमाते रहो, बच्चों का गला घोंटते रहो। ठीक है जी नाज़रीन, आपने सुनी बात लोगों की। वो यही कहते हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मज़ीद जो है वो लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। जनाब, कारोबार करते हैं या यहाँ पर रहते हैं, शहरी हैं?
यहीं की हम हमारी जम पैदीदरी की है। यहीं की है। रोड कितने अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है जी? रोड को तो काफ़ी अरसा होगा टूटे हुए को, अभी वो तकरीबन कोई 7-8 साल तो हुए। अच्छा, वो कह रहे थे कि कोई 3-4 साल पहले ये रोड बनाया गया था और फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसके अंदर सीवरेज की लाइन डालनी थी तो उसको जो है वो ये रोड फिर दोबारा नहीं बनाया गया। सर रोड पहले भी ऐसी था, सीवरेज का तो एक बहाना है ना, वो मकसद कहने का ये है कि पहले भी ऐसी हालात में था, वो सीवरेज डल गई सारी, पहले भी ऐसी था तो अभी भी ऐसी है। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि जब बारिशें होती हैं तब की सूरत हाल ज़रा बताएं। अभी तो चलें बारिशों का मौसम भी गुजर चुका है, यहाँ पर पानी कितने दिन तक जो है वो खड़ा रहता है? पानी तकरीबन 4-5 दिन तो खड़ा रहता है, उसमें मुश्किलात होती हैं। ज़ाहिर बार है वो गाड़ी पानी में लेके तो कोई आदमी भी नहीं आएगा ना, तो काम भी डिस्टर्ब होता है। मार्केट कमेटियाँ कहाँ हैं? यहाँ पर ताजर हज़ार का कारोबार मुतासिर हो रहा है, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। मुंतखब नुमाइंदगान कहाँ हैं? वो परला हिस्सा जो है वो बना दिया गया, ये हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा? सर इसकी रीज़न तो उन्हीं को पता होगी, हम लोगों को नहीं पता। हम लोग सिर्फ अपने काम वगैरह में मसरूफ़ है। बाकी ताजर की आप बात करें, हर इंसान अपने मामलात में मसरूफ़ है, वो किसी को क्या फोकस करेगा, सारे मामला हर इंसान के साथ है। लेकिन ताजर हजरातों का कारोबार तो मुतासिर हो रहा है ना जी। एक रोड जब टूटा हुआ होता है तो वहाँ पर उस तरह गाड़ी भी नहीं रुकती, वहाँ पर लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीदना भी पसंद नहीं करते। खाने पीने का कारोबार है, यहाँ पर चिकन बिक रहा है, इसके ऊपर मिट्टी जब आके गिरेगी तो लोग उस तरह फिर जो है वो ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह सही बात करें, लेकिन जिन लोगों ने बनाना आप उनसे ज़रा पूछें, वो बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग कहेंगे आप लोग कहेंगे उसकी वैल्यू नहीं है। जिन लोगों ने बनाना, जिन लोगों के हाथ में, आप बेहतर है कि उनसे अगर पूछेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेहतर। अच्छा, पूरा मुल्तान जो है वो वैसे खूबसूरत बनाया जा रहा है, काफ़ी जो चौक हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है। पुराना शुजाबाद रोड एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि काफ़ी अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार था, अब उसको जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसको ये रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? सर इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे भी मार्केट है, जिस तरह के गाड़ियाँ आती है, बारिशें वगैरह होती हैं, सीवरेज डली आपके बकौल, उसमें मुश्किलात होती हैं। आप वो वही लोग बता सकते हैं कन्फर्म, जिन्होंने ये बताना। जिनकी उम्मीद क्या है? उम्मीद तो बनेगा, उम्मीद तो हमें अच्छी की कि कल ही बन जाएगा। पिछला जो हिस्सा है वो कितने अर्सा पहले बना था? उसको तकरीबन 4-5 महीने हो गया बने। अच्छा, 4-5 महीने पहले बना है। इसका मतलब है कि इस रोड के बारे में भी उम्मीद रखी जा सकती है कि ये बना दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश है कल बन जाए, हमारा कारोबार अच्छा होगा। इसमें यही है बस, सारी की सारी सेटिंग जिस तरह रोड के हालात हैं आपके सामने। बाकी जितना अच्छा होगा, हम तो जा रहे हैं आज शाम में बन जाए, उसमें हमें ही फ़ायदा ना, कस्टमर होगा उतना जल्दी रुकेगा, हमें उतना बेनिफिट। जी नाज़रीन, आपने सुनी यहाँ पर आम शहरियों की राय, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर इस रोड को जो है वो जल्द अज जल्द बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितने भी जल्द हमारे कारोबार हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। हमें चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि रोड जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। जनाब, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? इस रोड से तकरीबन 15 से 20 साल हो गए भाईजान। अच्छा, 15 से 20 साल हो गए हैं इस रोड पे कारोबार करते हुए। तो ये रोड जो है वो कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? ये रोड भाईजान 4-5 साल हो गए ये इसी हिसाब से है, लेकिन उनको शिकायत भी की है। जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनको भी कहा है, हर दफ़ा यही कहते हैं कि बन रहा है, फंड आ रहा है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा तो बना दिया गया है, तो इस दूसरा बन गया, लेकिन हमें भी यही कहा गया था भी ये बनेगा, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं जी फंड आया था, फंड वो सलाब वाली साइड पे चला गया, अब दोबारा फंड आएगा फिर ये बनेगा। तो दोबारा फंड कब तक आएगा? कुछ बात उन्होंने कोई वादा किया है? ये कह रहे हैं जी तो यही कोई 1.5-2 महीने तक आएगी दोबारा, उसमें फिर उसमें जाने के सेटिंग करेंगे, इसके फिर बनवाएंगे। अच्छा, उसमें सीवरेज लाइन और वो सारी उसमें मंजूर है? लाइन वगैरह सब चीज़ ओके हो गई है, सीवरेज लाइन भी डल गई है, गैस पाइप लाइन भी डल गई है, वो फिल्टर का जो पानी का पैप था वो भी डल गया, सब चीज़ ओके है, बस इधर ये रोड बनना बाकी। ठीक है। अच्छा, कारोबार किस तरह मुतासिर होता है जब यहाँ पर रोड टूटा हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है लोग खरीदार उस तरह रुकेंगे नहीं, मट्टी गर्द आपके खाने पीने के गर्द उस पर रुकेगा। यहाँ से दुकानें छोड़ के चले गए हैं, काफ़ी हद तक जो है ना बाज़ार में कमी आ गई है कारोबार की। और जब ये बारिश आ जाती है सर जी, यहाँ तो ये इतना पानी खड़ा होता है, यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं होता, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, यहाँ बड़े मसले हादसात होते हैं। हर साथ भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं इसमें। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है भी जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। 4-5 साल हो गए आवाम इधर की जलील हो रही है, मट्टी गर्दा, और ये आपके सामने देख रहे हो दुकानदार सारे मट्टी हुआ पड़ा काम सब कुछ। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि आप एक कारोबारी शख्सियत है, हर किसी को ये होता है चलो मेरा कारोबार चले, उसी के साथ साथ मेरी जो जगह की कीमत है वो भी बरकरार रहे। जब ये रोड टूटा हुआ है, उससे पहले जब रोड बना हुआ था, तो तब जगहों की कीमतों के हवाले से ज़रा बताएं कि उसके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ा है? उसमें भी फ़र्क पड़ा है, किराए में भी फ़र्क पड़ा है, किराए लोगों ने कम कर दिए हैं, कारोबार कम हो गया। तो आप जाहिर सी बात है जब काम अच्छा होएगा तो हर चीज़ अच्छी होएगी, किराए भी दुकानदार देगा तो उसमें अपने बच्चों की रोज़ी भी कमाएगा, हर काम होएगा उसमें। जब काम ही नहीं होएगा तो फिर वो क्या करेगा बेचारा वो। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने राय सुनी। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार ठंडे हुए पड़े हैं। एक तो ये पीरे फोर्स ने हमें तंग कर रखा है,
गवर्नमेंट को ये चाहिए, जो दुकानदार का हक है ना उतना देना चाहिए। अच्छा, क्या हक है कोई दुकानदार का? शटरिंग लगना चाहिए ताकि छाँव वगैरह, एक हद बंदी हो जाए, रेड लाइन लग जाए, जो क्रॉस करे उसको उठा के ले जाओ। अब ये क्या, वो आते हैं मेरा कंडा उठा लिया, किसी को उठा लिया, जुर्माना पे करो, ले आओ चीज़। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि वो बात आपकी ठीक है, मैं ज़रा उधर का मौक़िफ़ आपको बता दूं। वो ये कहते हैं कि जगह जो है वो सरकारी ज़मीन है, उस पर आप कब्ज़ा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं उसके कर ऊपर। सकता। हाँ सही है, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना भी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, आपको भी ये प्रैक्टिस पता होगी कि अपने दुकान के सामने इजाज़त दे दी, शीशा वाली दुकान के सामने जी यहाँ पर अपनी दुकान लगा लें, उसका किराया भी, रोड का किराया भी अपने खुद लिया। एक ये प्रैक्टिस होती है। दूसरा, जब आप रोड पे कब्जा करना शुरू करेंगे कि तो वैसे ही रोड टूटा हुआ है, आप लोग भी कब्जा कर लेंगे तो ट्रैफिक मजीद रुक जाएगी। अब ये यहाँ रेडियाँ खड़ी हैं रोड के बिल्कुल साथ, इनको बहसीत शहरी हम ये कहते हैं ना यार, रोड ज़रा साफ़ हो, ज़रा शहर साफ़ हो, तो ये तो ज़रा उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने तो कार्रवाई करनी है जब आप उनका साथ नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक हो, ताकि ट्रैफिक भी रवानगी रहे, ताकि जो बेरोज़गार गरीब है, आपको शौक से रेडी लगा के दोनों की खड़ा है, ये वजूहात है असल। हम कह रहे हैं सरकार ऐसा काम करे ताकि कल को वोट लेने के वो काबिल रहें। अच्छा, मुझे ज़रा बताएंगे ये रोड कितने अरसे से जी टूट फूट का शिकार है? जब से गिलानी के दौर में बना ना, जब से सीवरेज डली है, पानी फिल्टर प्लांट का पैम डले हैं, उसके बाद ये रोड नहीं बना। अच्छा, वो कहते हैं जी कोई 5 साल पहले ये रोड कुछ ठीक था, वो हिस्सा जो है वो बना दिया गया, 3 महीने पहले बना है, हम उम्मीद है कि ये भी 1-2 महीने में बना दिया जाए। सुन रहे हैं 12वें महीने तक बन जाएगा, अब आगे देखो। अच्छा, हाँ, चांस है कि 50%, वो भी 12वें महीने के। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ पर ये रोड अगर बन जाएगा तो उससे कारोबार किस तरह बेहतर होगा? भाई, कार वाला गाहक भी आएगा, अब यहाँ नहीं आते अगले। लेकिन ये तो बड़ी पुरानी है मंडी है, यहाँ पर सब्जी मंडी भी बहुत पुरानी है और यहाँ पर कारोबार भी बहुत पुराना हो रहा वाला बेचारा कहता है मैंने इतने की चीज़ लेनी नहीं होती, खड्डे हैं, जंप है। हाँ, ये वजूहत है भाई। अच्छा भला मोटरसाइकिल की एक्सेस हो जाती है, ये तो फिर कार है जी। नाज़रीन, बनने से सारा कुछ हो जाएगा भाई। गवर्नमेंट को चाहिए, देखो दुकानदारों का भी ख्याल करो, वो अपना भी करो। हम ये नहीं कहते ना नाजायज़ की करो, ना होने दो। जी नाज़रीन, आपने सुनी है दुकानदारों की राय, आम पब्लिक की राय। उनका यही मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। जिस तरह वो दूसरा हिस्सा रोड का बना दिया गया है, हमें उम्मीद है कि ये रोड भी बनाया जाएगा। पूरा मुल्तान खूबसूरत बनाया जा रहा है, हमें उम्मीद है इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ भी अपनी नज़र दौड़ाएगी, इधर भी जो है वो हमारे मसाइल सुनेगी। जिस तरह जो है वो हम हुकूमत का हर हाल में साथ देने के लिए तैयार हैं, इंतज़ामिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे भी कुछ मुतालबात सुने, जिस तरह पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, हमारे इस इलाके को भी अब बेहतर किया जाए, क्योंकि आज से 5 साल पहले ये रोड कुछ बेहतर था, अब जो है वो तबाहाली का शिकार है। जानने की कोशिश की कि आवाम की क्या राय है, और ये भी जानने की कोशिश की कि इस वक्त ये रोड जो है वो तबाहाली का शिकार क्यों है। आखिर एक हिस्सा बना दिया गया है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा। पूरे मुल्तान का जो है वो रेनोवेशन की जा रही है, पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पुराने जो रोड से जो तबाहाली का शिकार थे उनको बेहतर किया जा रहा है, लेकिन ये रोड जो है वो अभी तक क्यों तबाहाली का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर 21-22 साल से रह रहे हैं, 21-22 साल से ये रोड जो है वो इसी तरह टूट फूट का शिकार है। बारिशें होती है तो यहाँ पर चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, दुकानों में पानी दाखिल होता है, कारोबार जो है शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त सीनियर नायब सदर पुराना शुजाबाद रोड लियाकताबाद अब्दुल रऊफ़ रहमानी साहब। उनसे तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और ताजिर कमेटियाँ इस हवाले से क्या कर रही हैं, क्या इनके साथ कोई वादे वहीद किए गए हैं या अभी तक ये मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। इस वाले तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है जी रहमानी साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि पहले ज़रा इस रोड पे हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि कितने अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं 5 साल पहले जो है वो इसके हालात कुछ बेहतर थे, कुछ लोग कहते हैं कि 22-23 साल हो चुके हैं ये रोड जो है वो इसी तरह हालात हैं। ये सर जब ये गिलानी फ्लाईओवर बना है उस वक्त इस रोड को बनाया गया था, लेकिन उस वक्त जो है ना सीवरेज की लाइन डाली गई थी बड़ी। उसके बाद भी ये रोड जो है ना तबाहाली का शिकार रहा है। तो फिर वो 2016 में हमने कमिश्नर मुल्तान बिलाल बट साहब थे, उनकी नवाजिश थी कि उन्होंने यहाँ जो है ना हमें थोड़ा सा दोनों साइडों पे कारपेट रोड बना कर दिया था। उसके बाद फिर ये टूट फूट का शिकार हुआ है। तो शाह महमूद साहब के पास बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किए, लेकिन उन्होंने कोई इस इलाके के लिए किसी किस्म को कोई काम नहीं किया। तो इसी तरह फिर अब सुलेमान नईम साहब, इनसे हमारी 2-3 दफ़ा हमारे सीनियर नायब सदर हैं और सदर वसीम अकरम मेयर साहब, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है सुलेमान नईम से। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं दोनों रोड जो है ना आपको बनवा कर दूंगा, और उन्होंने वादे की पासदारी करते हुए वन साइड का रोड उन्होंने बनवा कर दिया हमें, लेकिन दूसरी साइड का उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन उन वादे पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा।
मैं सुलेमान नईम साहब से और मुतलका अदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रोड हमारा टूट फूट का शिकार है, तो इसको जो है ना जितनी अच्छा कि 3 महीने पहले कहा जा रहा है कि ये रोड जो है वो, जैसे आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले इस जो एक हिस्सा है वो रोड का बना दिया गया था, तो आखिर दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? क्या वो फंड्स तो होंगे, फंड्स तो पूरे रोड के लिए मंजूर हुए होंगे? जी दूसरा हिस्सा बनाना था, तो वो कुछ सैलाब के मामलात आए हैं, इसकी वजह से वो सुलेमान नईम साहब कह रहे हैं कि इंतज़ामिया सारी वहाँ लगी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सैलाब के मामलात के लिए रहेंगे तो उसके बाद हम इस रोड का काम शुरू करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ताजिर कमेटियों के बारे में बात की कि ताजिर कमेटियाँ काफ़ी फ़ाल हैं, काम कर रही हैं, आपकी आवाज़ जो है वो ताजिरों की वहाँ तक लेके जाते हैं। मुझे ज़रा ताजिरों के हालात बताएं, इस वक्त जब रोड टूट फूट का शिकार होता है तो कारोबार किस तरह मुतासर होता है? सर कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, यहाँ लोग आते हैं, कई लोगों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया तकरीबन इसी वजह से कि रोड की बदहाली की वजह से, रोड की टूट फूट की शिकार की वजह से जो है ना इस रोड बहुत सारे ताजर इस टाइम परेशान है कारोबारी लिहाज से भी। और कुछ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि इन दुकानदारों को कोई भी हद हदूद इनका मुकर्रर किया जाए कि उसी हद हदूद तक वो अपना कारोबार करें। और माशाल्लाह पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उनको चाहिए कि वो गरीब दुकानदारों को भी उनको एक हद बंदी का एक रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर इस रोड की टूट फूट के हम शिकार की बात करते हैं, बदहाली की बात करते हैं, वहीं पर यहाँ पर काफ़ी जो है वो ताजिर हज़रात परेशान थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ गंदगी का मसला है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती। कुछ लोग कह रहे थे हम अपनी मदद आपके तहत जो काम कराते हैं, सुथरा पंजाब की यहाँ पर टीमें आ रही हैं, काफ़ी असर से काम कर रही हैं, लेकिन उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या काम हो रहा है या मज़ीद इसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? नहीं काम हो रहा है सर, सुथरा पंजाब की तरफ से काम हो रहा है, लेकिन ये इन रेडी वालों की वजह से ये जब वो सफाई करके चले जाते हैं उसके बाद इनका जो है ना माल वगैरह आता है, ये गंदगी ये रेडी वालों की वजह से है। उनका अपना कसूर इसमें ज़्यादा है बजाय इसके कि इंतज़ामिया का? सुथरा पंजाब के लिहाज से तो यहाँ काम हो रहा है, सफाई हो रही है और माशाल्लाह वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना ये सफाई के मामलात हो रहे हैं। अच्छा, कितने अरसे में आपको उम्मीद है कि ये काम कर दिए जाएंगे? और मुझे ज़रा बारिशों के हवाले से भी हवाल बताइएगा कि क्या सीवरेज के मसाइल यहाँ पर ठीक हैं, या क्योंकि कहा जा रहा है कि एक दफ़ा ये रोड बनाया गया था, फिर सीवरेज की लाइन डाली गई और फिर उसके बाद ये रोड जो है वो दोबारा नहीं बनाया गया, तो सीवरेज के कम अज़ कम मसाइल जो हैं वो हल होंगे। यहाँ पर नकासी है आपका, तो उस तरह मसला नहीं होता होगा? नहीं नकासी आपका मसला है, सीवरेज का मसला है, उसके लिए हमारी मुलाकात भी हुई थी MDA, तो उन्होंने हमें यकीन दहाई करवाई थी कि जैसे हमें पंजाब गवर्नमेंट से फ़ंड मिलता है इंशाल्लाह ताला हम ये काम आपका जो है ना शुरू करवाएंगे। तो ये बारिशों में तो यहाँ आप गुज़र भी नहीं सकते, ये सूरत हाल होती है, बड़े मामलात ख़राब हैं सीवरेज के यहाँ। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर, कितना कारोबार होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या लोग कितने मालियत का कारोबार डेली का हो रहा है, टैक्स कितना अदा कर रहे हैं, कुछ अंदाज़ा है स्टैट्स का? सर कारोबार पहले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था इस रोड पे, जब से ये रोड टूट फूट का शिकार हुआ है जब, तो बहुत से एरियाज़ के लोग यहाँ आना कम हो गए हैं, इसी वजह से ताजर हजरात परेशान हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सुलेमान नईम साहब से भी और मुतल्लिक़ा अदारों पंजाब गवर्नमेंट से भी कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड टूट फूट के रोड की जो बदहाली का शिकार है, इस रोड को बनाया जाए। अच्छा, काफ़ी अरसे से ये हिस्सा भी ख़राब है, मुझे ज़रा बड़ा लेंथ भी ज़रा समझाइएगा कि कहाँ से कहाँ तक आप लोगों की डिमांड है कि ये बनाया जाए। दूसरा, जब आप लोग इकट्ठे होकर किसी इंतज़ामिया के पास जाते हैं या बात करने के लिए जाते हैं तो वो आपको जवाब क्या देते हैं? मुल्तान की बात करें तो मुल्तान को काफ़ी रेनोवेट किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। दीगर जो पुराने रोड थे जो काफ़ी 10-10, 12-12 साल से तबाही का शिकार थे, वो इस इंतज़ामिया ने कुछ बेहतर किए हैं, इस हुकूमत में कुछ जो है वो रोड्स बनाए जा रहे हैं, तो ये रोड जो अभी तक जो है वो तबाही का शिकार क्यों है? जी सर, मुल्तान में वाकई ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान माशाल्लाह मुल्तान के लिए बहुत अच्छा जो है ना काम कर रहे हैं। तो जैसा कि इस रोड पे जो है ना ये 5 साल से तकरीबन ये टूट फूट का शिकार है, बल्कि 5 नहीं 8 साल से। तो ये भी एक साइड सुलेमान नईम साहब की ये शफ़क़त है, वसीम अकरम मेयर साहब की मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी से ये रोड जो है ना एक वन साइड बन चुकी है। और दूसरे रोड का उनका हमसे वादा है
मैं आज आपकी चैनल की वसाकत से उनसे अपील करूंगा कि वो जितनी जल्दी हो सके ये रोड बनवाया जाए। कोई डेडलाइन दी गई है आपको कि इतने अरसे में आपको जो है वो रोड बना दिया जाएगा? क्योंकि अगर 3 महीने पहले ये रोड बनाए, इसका मतलब है कि मशीनरी जो है वो उसके इंतज़ामिया के कागजात में तो ये रोड बनाना है उन्होंने शामिल है। कोई इस तरह तो नहीं हुआ कि बिल्कुल ही उन्होंने फ़ाइल बंद करके रख दी? इसका मतलब है कि फ़ाइल अभी ओपन है। कितने अरसे का डेडलाइन दी गई है कि इतने अरसे में आपका रोड जो है वो बना दिया जाएगा? हमें सर उन्होंने 1 माह का टाइम दिया था कि 1 माह के बाद इंशाल्लाह इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमम 3-4 माह हो चुके हैं, जो कि अभी तक तो कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताएं कि उम्मीद क्या है? क्या ये रोड बना दिया जाएगा या आपको लगता है कि मामला अब लटक जाएगा? क्योंकि एक दफ़ा जब काम रोक दिया जाता है तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि काम अब नहीं होगा। उम्मीद अब आपको क्या है? नहीं, इंशाल्लाह ताला ये रोड बनेगा। उन्होंने हमसे वादा किया है और बस हमारे जो सीनियर नायब सदर हैं हमारे वसीम अकरम यूसुफ साहब, वो उनसे भी उन्होंने वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला ये साइड आपको बनवा के दूंगा। और इसमें बहुत ज़्यादा किरदार वसीम भाई के जो उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है ये वाली साइड बनवाने में भी और वहाँ की साइड की मंजूरी करवाने में भी। मंजूरी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ काम शुरू होना है। अच्छा, किस हद कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोगों का मुतालबा है कि ये रोड बना दिया जाए? क्योंकि ये रोड तो फिर आगे शुजाबाद को जा रहा है ना? ये सर चौक डबल फाटक से वाहिद पेट्रोल पंप तक ये टूट फूट का शिकार है। तो जो हमने बताया उनको, वो वहीं तक चौक डबल फाटक से वाहिद पेट्रोल पंप तक रोड टूटा हुआ है। तो इंशाल्लाह उन्होंने हमसे इसी पोजीशन में उन्होंने कहा कि यहाँ तक आपका रोड बना कर देंगे। अच्छा, ताजिर हजरात क्योंकि कुछ नाला नज़र आ रहे थे इन्फोर्समेंट के हवाले से। देखें, हुकूमत के जो काम है उन्होंने वो करने हैं, उन्होंने इन्फोर्समेंट से कम करनी है, अपने रोड को खुला करना है ताकि ट्रैफिक के हादसात ना हो। वो उनके काम हैं। कुछ ताजिर हजरात को भी आप तलकीन करेंगे कि हुकूमत के जो काम है जो मुदाखलत ना करें, उनको हेल्प करें। उनको अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई वो काम करते हैं, जुर्माने भी अदा करें, अपने जुर्मानों से ना भागें। रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की जा रही है उससे ज़रा इज्तनाब करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आप ताजिर हजरात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब पूरे रोड पर जो है वो रेडियाँ लगी हुई हैं और गैर कानूनी तौर पर लगी हुई हैं। वो इन रेडी वालों की वजह से अभी दुकानदार हजरात बहुत परेशान हैं। जी नाज़रीन, आपने मौका सुना सदर साहब का। उनका यही कहना था कि उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये रोड जो है वो जल्द अज जल्द बना दिया जाएगा। बस हमारी अपील ये है कि जितना जल्द हो सके ये रोड बनाया जाए ताकि हमारे कारोबार जो है वो कुछ बेहतर हो, हमारे कारोबार जो है वो इकोनॉमी जनरेट हो। यहाँ से हम करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। काफ़ी कारोबार पहले बेहतर था, अब जो है वो उसमें काफ़ी हालात ख़राब आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि कुछ काम जो है वो इंतज़ामिया के करने हैं, कुछ काम जो है वो हमने खुद करने हैं। हमने रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं करनी, हमने कानूनी जो कार्रवाई उसमें मुदाखलत नहीं करनी, हमने स्टेट का साथ देना है, हमने इंतज़ामिया का साथ देना है। इसी के साथ साथ हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पूरे मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जिस तरह पूरे मुल्तान के मज़ीद रोड्स बनाए जा रहे हैं, इसी तरह ये रोड भी जल्द अज जल्द बना दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।